लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस मिशन 2024 को फतेह करने में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का भी मिशन 2024 को फतेह करने का मूल मंत्र भी वो कांग्रेस के नेताओं को दे चुकी है। बता दें कि संगठन को धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बीते 15 जनवरी को राजधानी देहरादून पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व सांसद, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। कुमारी शैलजा के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही कुमारी शैलजा के उत्तराखंड दौरे पहुंचने पर अब कांग्रेस जो है वो तेजी से काम करती हुई दिखाई दे रही है। नतीजा ये है कि अब जो बैठकों का दौर है वो कांग्रेस में जारी हो गया है। 26 अबाउट फिर देखते हैं कितना फायदा जो है लोकसभा चुनाव में प्रभारी जी आने से होगा। बहुत फायदा होगा। वो बड़े व्यापक अनुभव के साथ यहाँ आई हैं। संगठन में भी और सरकार में भी दोनों जगहों वर्षों काम करने का उनका अनुभव है। हम तो पार्टी लीडरशिप के बहुत आभारी हैं कि एक बार बड़े वरिष्ठ व्यक्ति को उन्होंने हमारे राज्य का दायित्व सौंपा और उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि 28 तारीख को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी का टाइम मिल गया है। वो यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देखिए, राजनीतिक रणनीतियां हैं, उनको मैं ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही अनुभवी हैं। सबसे कम उम्र में केंद्र में मंत्री बनने का उनका रिकॉर्ड है। 4 बार की वो सांसद हैं। कैबिनेट मनमोहन कैबिनेट में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। एक लंबा अनुभव उनके पास है और उसकी बानगी इस बात से समझ में आती है। जैसे ही वो आई, सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद उन्होंने विधायक और एक्स एमएलएज और एक्स मिनिस्टर्स से मीटिंग करी और उसके बाद उन्होंने सीधे जिलाध्यक्षों से लंबा संबोधन किया और जिलाध्यक्षों से उन्होंने राय मशवरे किए हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने आम कार्यकर्ता से भी बैठक ली, फ्रंटल प्रकोष्ठों से भी बैठक ली। तो क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से हमको चुनाव में जाना है, वो उन्होंने रणनीतियाँ हमको बताई हैं और साथ में उन्होंने हमारे बूथ लेवल में हमारी कहाँ स्थिति है वो उन्होंने हम लोगों से राय पूछी और पूछा, जानकारी ली। साथ में मंडलमों की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने पूरी हम और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारी कांग्रेस में देखी जा रही है, जो लगातार, क्योंकि अब पार्टी नेताओं के भी दौरे प्रस्तावित किए जा रहे हैं कांग्रेस में? जी सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और कुछ ही महीनों का वक्त लोकसभा चुनाव में रह गया है। तो ऐसे में जो है सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही है। तो वहीं बात अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करी जाए तो कांग्रेस भी अब जो है एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियाँ कांग्रेस ने भी अपनी तेज कर दी है और जिस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा का यहाँ पर दौरा हुआ, उनके दौरे के बाद से ही जो है कांग्रेस में काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। तमाम जो है बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी जब यहाँ पर आई बीते 15 जनवरी को, तो उन्होंने जो बैठकें की और बैठक में लेने के बाद उन्होंने सभी को साफ तौर पर हिदायत भी दी कि अनुशासनहीनता संगठन में बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अनुशासनहीनता करता है वो पहले अपने गिरेबान में जाके, ऐसा उन्होंने नेताओं को हिदायत भी दी है और साफ तौर पर संगठन को मजबूत करने की बात उन्होंने कही है और एकजुटता के साथ आपसी मतभेद खत्म कर चुनावी मैदान में उतरने की बात उन्होंने कही। तो उसके जिसका नतीजा जो है अगले दिन ही देखने को मिला। प्रदेश प्रभारी के दौरे के बाद ही अगले दिन जो है बैठकों का दौर कांग्रेस में जारी हो चुका है और जिस तरीके से कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नजर आता था, तो वहीं कांग्रेस भवन में जो है कल चहल पहल पूरी दिखाई दी है। 3 बैठकें कल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें कि महिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें फरवरी में जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक महिलाओं का जो है सम्मेलन किया जाएगा। महिला कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होंगे। उन सम्मेलनों के जरिए सरकार की जो जन विरोधी नीति को विपक्ष बता रही है उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएगी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर महिलाएं कांग्रेस जो है जनता के बीच में जाएगी। सबसे बड़ा अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर जिस तरीके से महिला कांग्रेस लगातार मुखर है और आवाज भी उठा रही है, सड़कों पर आंदोलन करने का काम भी कर रहे हैं, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे। तो वहीं दूसरी बैठक जो है वो उत्तराखंड कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ की हुई, जिसमें कि सैनिक
सैनिकों के मुद्दे को लेकर जो है वो मैदान में जाएंगे और जो है जनता के बीच जाएंगे और चुनाव की जो है तैयारी करेंगे। सैनिकों का भी ये भी कहना है कि लगातार जो है सरकार में उनके हनन हो रहा है उनके, तो इस तरीके से जो है वो भी जनता के बीच में जाएंगे। तो तीसरी और बैठक जो है वो यूथ कांग्रेस की हुई है, क्योंकि युवा कांग्रेस का भी काफ़ी अहम रोल है और ऐसे में युवाओं की भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित लोकसभा चुनाव में हो, इसको लेकर भी बैठकें हुई। तो इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुमारी सैलजा के दौरे से उत्तराखंड कांग्रेस में कितना उत्साह, कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिला है और कितना फर्क जो है उनके दौरे से यहाँ पर पड़ा है। वहीं आज जो है देहरादून में भी जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड न्याय को लेकर जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राहुल गांधी की उसकी तर्ज पर ही जो है आज देहरादून में भी न्याय यात्रा निकलने जा रही है। तो इस तरीके से और साथ ही जो है कुमारी सैलजा के यहाँ पर दौरे के बाद ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी यहाँ पर है। 28 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर आने वाले हैं, जिसमें कि वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जिसमें 10,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के भागीदारी जो है सुनिश्चित की गई है कि उन 10,000 से अधिक कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा से आएंगे। तो इस तरीके से जो है पूरे कार्यक्रम अब कांग्रेस की तरफ से हो रहे हैं, यानी कि कांग्रेस में कुल मिलाकर पूरी अब जो है चुनावी एक्टिव मोड में जो है कांग्रेस दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले कांग्रेस में देखा जा रहा है कि तैयारियों को लेकर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो वहीं अब कांग्रेस ने जो है लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है और एक के बाद एक दौरे और बैठकें का दौर लगातार जो है जारी हो चुका है और यानी कि पूरे चुनावी मोड में कांग्रेस इस वक्त आ गई है। अरुण, जब जब ये चुनाव का समय आता है तो देखा जाता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं नेताओं में आपसी रंजिश और गुटबाजी शुरू हो जाती है, तो क्या उसको भी खत्म करने के लिए इन पर कुछ चर्चा की गई है कि भैया इस तरह की चीजें ना हो, क्योंकि चुनाव पर इसका काफी असर देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, देखिए चाहे कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में जो है कांग्रेस में एक अंतर्कलह और गुटबाजी देखने को मिली है। जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं उनके कार्यकर्ताओं में आपस में गुटबाजी है और वरिष्ठ नेताओं में भी कई बार जो है गुटबाजी देखने को मिलती है और कई बार ऐसे बयानबाजी भी जो है वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आती है, जिससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान जो है चुनाव में झेलना पड़ता है और इसी वजह से जो है कांग्रेस हमेशा अंतर्कलह और गुटबाजी को लेकर सवालों के कटघरे में भी खड़ी रहती है। तो इसी को लेकर साफ तौर पर हिदायत प्रदेश प्रभारी जो बनाई गई है कुमारी सैलजा उन्होंने दी है और सबसे पहले जो है यही बात उन्होंने जो बैठकें ली है उसमें यह सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को जो है यही बात कही है कि कोई भी अनुशासनहीनता करेगा, अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बिल्कुल एकजुटता के साथ जो है लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और पूरे जो है आपसी मतभेद को भुलाकर इस चुनाव में लड़ा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी नज़दीक है और ऐसे में ये वक्त जो है कांग्रेस के लिए आपस में लड़ने का नहीं बल्कि एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करने का है। तो इसको लेकर साफ तौर पर हिदायत भी उन प्रदेश प्रभारी ने दी है और जब से जो है प्रदेश प्रभारी आई और उनका दौरा यहाँ पर हुआ तो कांग्रेस में एकजुटता का प्रदर्शन किया। काफ़ी जो प्रदेश नेतृत्व है, पूरा वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के तमाम नेता वहाँ पर मौजूद रहे और जिस तरीके से उन्होंने बैठक ली, यानी साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी सजग है और कितने एक्टिव मोड में कांग्रेस पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आ गई है। तो ऐसे में जो है पार्टी का जो तैयारी है, जो पार्टी का कहना है कि अब 5 लोकसभा सीटों पर इस बार कांग्रेस जीत हासिल करेगी और भाजपा को हैट्रिक लगाने का चांस इस बार नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए कांग्रेस लगातार जो है अब कार्य कर रही है और बैठकें कांग्रेस की तरफ से और तमाम सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से होने वाले हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।